झरना मंदिर चारों तरफ से अरावली की पहाड़ियों के बीच में घिरा हुआ, या यूं कह सकते हैं आप कि अरावली की गोद में स्थित ये झरना मंदिर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अगर फरीदाबाद में रहने वाले बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है तो आप एक बार यहाँ पे वीकेंड पे जा सकते हैं। आपको बहुत ही आध्यात्मिक शांति का अनुभव होगा। ऐसा माना जाता है कई वर्षों पूर्व एक ऋषि मुनि जी यहाँ पे तपस्या करने के लिए आए थे। बहते हुए झरने में जो शुद्ध जल प्रवाह होता है, उसकी चंचल जो स्वर हैं, उनमें उन्होंने बैठ के तपस्या करी और वो पहाड़ी के बीच में बैठे थे जहाँ पे उनकी तपस्या को कोई भंग ना कर पाए। तो कई सालों की तपस्या करने के बाद वो बाबा जी यहीं पे रह गए और उसके बाद ये स्थल एक आध्यात्मिक स्थल में बदल गया। और अब यहाँ पे समय-समय पर मेडिटेशन सेंटर भी लगाए जाते हैं जहाँ पे दिल्ली, एनसीआर, गुजरात से भी लोग आते हैं। जो कि हर समय नहीं होता, वो ओकेजनली होता है, जैसे कि दिवाली और होली के टाइम ये सब किया जाता है। जब हम जा रहे थे तो दोनों तरफ रास्ते में हरियाली और गाँव की मिट्टी की खुशबू आ रही थी, तो हम रोक नहीं पाए खुद को शीशा डाउन करके वो खुशबू लेने से। पर जब हम मंदिर के करीब पहुँचे तो हमने शीशे बंद कर लिए, क्योंकि यहाँ पे मंदिरों की टोलियाँ थी, एक आधी टोली नहीं, झुंड थे। और ये देखिए किसी समय पे ऊपर से झरना बहता था, जो अभी भी बहता है। वहाँ पे आदमी जाके नहाते हैं, औरतों के लिए उतना सेफ़ नहीं है, तो औरतों के लिए नीचे ये स्विमिंग पूल टाइप बना हुआ था। पर आज बंदरों ने इस पे अपना राज कर लिया है और ये देखिए बंदर डाइव ले लेके, छलांगे मार-मार के इसमें नहा रहे हैं। यहीं पे ऊपर जहाँ बंदर नहा रहे थे, उसके ऊपर की साइड एक कुटिया थी जाने का, वहाँ पे बहुत मन था, पहाड़ी पे थी, पर बंदरों से रास्ता घिरा हुआ था इसलिए नहीं जा पाए। यहाँ पे अलग-अलग प्राचीन मंदिर बनाए गए हैं। गाँव के लोगों ने बहुत दूर वो पूजा करने नहीं जा सकते, तो अपनी पूजा के लिए देवी-देवताओं के छोटे-छोटे मंदिर बनाए हैं। यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर, शिवजी जी का मंदिर, शिव पूरा परिवार विराजमान है, नाग देवता जी का मंदिर है, राधे कृष्ण जी का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है, जिसमें से कुछ मंदिर खंडित भी हो चुके हैं, कुछ पहाड़ियाँ टूट गई हैं। यहाँ पे ये देखिए हनुमान जी आधे लेटे हुए हैं, उनका मंदिर है। ये प्राचीन मूर्तियाँ हैं जहाँ पे गाँव के लोग अभी भी पूजा करने आते हैं और वो इस झरने में स्नान भी करते हैं। मैं पहली बार गई थी, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। ये आप देखेंगे अरावली के जो पहाड़ियाँ हैं, इन्हीं के बीच में, इन्हीं की कटिंग में ये मंदिर बनाया गया था। उसके बाद हम नीचे आ गए। मौसम बहुत सुहाना था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई पॉल्यूशन था, शांति थी और हवा भी बहुत शुद्ध लगी मुझे। फ़रीदाबाद में किसी जगह पे हवा शुद्ध थी, तो वो है एक परसौन मंदिर के पास, जब आप जाते हैं वहाँ पे आपको लगता है उससे भी ज़्यादा नेचुरल और शुद्ध हवा थी यहाँ पे, हमारे झरना मंदिर में। अब मैं ये नाग देवता जी को माथा टेकने गई। गाँव वालों ने यहाँ नाग देवता की मूर्ति स्थापित की हुई है। हर गाँव में नाग देवता जी को भी पूजा जाता है। वहाँ पे था एक कुटिया थी ऋषि जी की, जाने का मन तो बहुत था, बट जैसा मैंने आपको बताया, बंदरों का आक्रामक भी यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गया और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बंदर हैं। बट ये भी क्या करें, जब जंगलों में इंसान अपना कब्जा करता जा रहा है तो बंदर शहरों की तरफ ही आएँगे खाने के लिए। वो जो सामने दिखी गुफ़ा, वो थी गणेश जी की गुफ़ा, बट वो भी अब टूट गई है, वहाँ पे पत्थर गिर गए हैं। और ये ऊपर कम से कम 20 से 25 और मेबी 30-40 सीढ़ियाँ चढ़ के मैं ऊपर आई थी। वहाँ पे गणेश जी का मंदिर था, मुझे लगा शायद मंदिर में कुछ होगा, बट कोई बात नहीं, बाहर से ही देखकर बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे है ये राधा कृष्ण जी का मंदिर, बहुत ही सुंदर मेटल की और पत्थर की मूर्तियाँ बहुत सुंदर बनी हुई हैं। बस एक बात का थोड़ा दुःख हुआ कि लोगों ने मूर्तियों पे प्रसाद चिपका के, भोग लगा के, तिलक लगा के सारी मूर्तियों को बहुत ही ज़्यादा गंदा कर दिया है। तो गाँव के लोग अगर मूर्तियों के आस-पास धूप जलाते हैं, जोत जलाते हैं, उनके मुँह पे प्रसाद चिपका के खिलाते हैं, तो उन्हें ये भी चाहिए कि उनको वो साफ़ करें। यहाँ पे उन बाबा जी की मूर्ति लगी हुई है, ऋषि जी की, जिन्होंने इतने सालों तक तपस्या करी, और वहाँ पे पंडित जी बैठे हुए थे, उन्होंने प्रसाद लिया। उसके बाद हम वापस आ गए। और वापस आते टाइम ये आसपास मंदिर में ग्रीनरी है, जहाँ पे टाइम टू टाइम कोई फेमस दिवस होता है तो उस दिन भंडारे होते हैं। अभी तो खाली था, सब गांव वाले थे और जो शहर से लोग आते हैं वो घूम रहे थे, तो ये बहुत अच्छा अनुभव रहा।